चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ प्लीज कमेंट्स नहीं चाहिए आप। वेरी गुड। प्लीज आप बोलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ कैश फ्लो पूरा आएगा और प्लीज रेशो भी पूरा। उसके अलावा स्टार्टिंग के चैप्टर्स आएंगे उसमें समझ में नहीं आएगा उसके बिना ना, समझ नहीं आ पाएगा आपको। मतलब हो तो जाएगा बट वो परफेक्टली समझ नहीं आ पाएगा आपको। स्कूल वाले टेक्निक से ही नहीं फॉलो कर रहे। वो तो चेंज इन पीएसआर तो अभी कंप्लीट करवा ही देंगे। करते आप जो कह रहे थे सर आज तो आएगा या दो बच्चे मेरे साइड भी था। चलिए आप सबका ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। मनवीर अब इधर फोकस करिए और इसको कॉपी करने पे ध्यान दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है अब। चलिए स्टार्ट करें। अब बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 चल रहा है रीवैल्यूएशन का। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको आगे चैप्टर्स में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा बार बार। सिंपल सी बात है, रीवैल्यूएशन को आप रिवैल्यूएशन की तरह ना पढ़ के अगर पीएनएल की तरह पढ़ें तो मुझे बताओ पीएनएल के डेबिट साइड पे कौन सी आइटम आती थी? क्या चीज? मैं पीएनएल की बात कर रहा हूँ, पीएनएल एडजस्टमेंट की नहीं, अप्रोप्रिएशन की नहीं। समझ गए हम। पीएनएल एक डिफरेंट चीज होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं पूछ रहा था मैं, पीएनएल की बात कर रहे हैं। पीएनएल के डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस आते थे। कहने का मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस के लिए खराब बात, और यहाँ पे सारी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आती थी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन की, पीएनएल की बात करें तो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी को हम दोबारा से वैल्यू कर रहे हैं। या तो जैसे एसेट की बात करेंगे तो या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। अब एसेट का वैल्यू अगर घट गया तो हमारे लिए खराब बात है, और अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाए तो ये तो अच्छी बात है। अब जैसे पीएनएल के अंदर होता है सारी इनकम या प्रॉफिट्स किस साइड पे आते थे? क्रेडिट साइड पे। वैसे रिवैल्यूएशन के भी क्रेडिट साइड पे आ गया।
दूसरी तरफ अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये खराब बात है, और अगर लायबिलिटी घट रहा है तो अच्छी बात है। तो कोई भी अगर अच्छी चीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगी रिवैल्यूएशन के, खराब बात हो रही है तो वो डेबिट साइड पे। इसके अलावा कोई ऐसी आपको नई लायबिलिटी दिख गई जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी तो इधर आ जाएगी। अगर कोई नया एसेट दिख गया तो इस तरफ आ जाएगा। जैसे बच्चों हमने रिवैल्यूएशन को रिजर्व्स के साथ जब लिंक किया था तो दो जगह आ रहा था, जैसे एक यहाँ पे आ रहा था। मुझे बताइए ये कब एडजस्टमेंट था? जब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू कॉस्ट से बढ़ गया था। तो ये अच्छी बात थी, बुरी बात थी? याद करिए, ये एडजस्टमेंट हमने कुछ ऐसा पढ़ा था ना कि आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था और आपने फ्लक्चुएशन फंड 30,000 का बना रखा था। तो ये 30,000 को आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे और मार्केट वैल्यू जो बढ़ गया है इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन डालते थे। मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन में चले जाते हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये। ये समझ में आती है बात? तो ये तो अच्छी बात है सर, इधर आ जाएंगी, खराब बात है सर इधर आ गई। अब पीएनएल में बाद में क्या होता था, या तो प्रॉफिट बचता था या लॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉफिट बच रहा है तो इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, और अगर लॉस बच रहा है तो इस साइड पे लॉस आ जाएगा। क्या ये भी बात समझ में आई हमें? एक साइड पे बचेगा। अब रिवैल्यूएशन के अंदर हमें ये तो समझ में आ गया, लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान दें, या प्रॉफिट होगा या लॉस, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। अब इसके भी ना दो सिनेरियोज हैं कि पार्टनर्स, जैसे याद करिए बच्चों लास्ट क्लास में हमने किया था ना कि पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर राइट ऑफ करना या बैलेंस शीट के अंदर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करना। याद है, दो कंडीशन थी। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो इसका ट्रीटमेंट नंबर 1, अभी मैं हेडिंग नहीं लिख रहा कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं, इसके अंदर ट्रीटमेंट नंबर 1, मुझे ये बात बताओ, अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन का तो ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो के अंदर। ये बात समझ में आई? ये एंट्री कब आएगी? जब हमारा क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अच्छा, अगर यही लॉस हो रहा है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस के केस के अंदर ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन लॉस। क्या ये समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ ये? अब इसका ट्रीटमेंट नंबर 1 का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स कह रहे हैं कि हाँ भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चेंज इन पीएसआर से पहले हम ये रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, या बैलेंस शीट में नई वैल्यूज दिखनी चाहिए, या क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये करना ही करना होता है। इसका ट्रीटमेंट नंबर 2 भी होता है, जो देखते हैं आज करवाते नहीं, बट आपको ट्रीटमेंट नंबर 1 समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो इस चीज को यहाँ पे रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। इसको धीरे धीरे अभी पिकअप करते हैं। जैसे हमने पुरानी क्लासेस के अंदर देखा था ना रिवैल्यूएशन, ऐसा करिए, पहले मैं कॉपी करवा देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं वापस। इसको कॉपी करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, ट्रीटमेंट नंबर 1।
चलिए आइए इसका नीचे का भी हिस्सा कॉपी करें, जर्नल एंट्री। सिद्धार्थ कॉपी कर रहे हैं आप? डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी सिद्धार्थ बताइए, कॉपी कर लिया था? फिर से मन ही नहीं है इनका। हाँ हाँ जी सिद्धार्थ बताइए, कॉपी हो गया सिद्धार्थ? चेक कर। जब भी मैं इनको पूछता हूँ ना इंटरनेट का तभी इशू आता है। तोशिका हो गया कॉपी आपका? यस। मेरे को पता था ना। नहीं, तोशिका से पूछता ना तो ठीक, अभी सिद्धार्थ से पूछूंगा ना फिर इंटरनेट इशू आएगा। सिद्धार्थ कॉपी हो गया आपका? सर आपकी स्क्रीन में दिख रही है। अच्छा करो इसको जल्दी कॉपी करो। तो बहाना मिल गया ना आपको। सर आपका 5-6 बार लीवर ज्वाइन हुआ था। चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। सिद्धार्थ हो गया आपका? चलो ऐसा करते हैं, इसको भी अभी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। आइए एक इलस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 3.27। Anil, Manvi and Payal are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2023 stood as follows. तो ये बच्चों हमें कैपिटल गिवन है। पहले ना रिवैल्यूएशन को 2 मिनट के लिए रोक के मुझे ये बात बताइए, जनरल रिजर्व दिख रहा है। हमने रिजर्व्स के रिगार्डिंग लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था। 4 तरीके के रिजर्व्स, प्रॉफिट्स वाले, लॉसेस वाले, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। तो इसमें रिजर्व्स दिख रहा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का एडजस्टमेंट दिख रहा है। अच्छा, एसेट साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये तो समझ में आया। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रखना चाह रहे हैं 2:2:1, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चेंज इन पीएसआर का केस है। बच्चों पहले तो ये बात बताएं, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो इन दोनों का क्या करते थे हम? डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर याद करवाने तो इधर देख लीजिए, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। हमने इस तरीके से पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फ्री रिजर्व्स टू पार्टनर कैपिटल, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लॉसेस के केस में भी ऐसा ही था। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स के केस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, उसको भी चेक करेंगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे। तो
तो ये ना रफली आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसका क्या केस था। गुडविल का भी था, बट क्या यहाँ पे अभी तक गुडविल के बारे में आया कुछ नहीं। तो इसके बारे में सीधा क्या हो जाएगा बच्चों, ये राइट ऑफ हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। बताओ अच्छी बात है बुरी बात है? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड। मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 15% डेबिट साइड पे। स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स डेबिट साइड पे, क्योंकि ये खराब बात है। प्रोविजन का मतलब क्या होता था बच्चों कि शायद ये पैसा ना मिले, तो ये खराब बात है। किसमें? ये रिवैल्यूएशन का एक और नाम क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। ऐसे तो ये सारी चीज़ें भी वहीं पे जानी चाहिए, बट ये पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू ही जा रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जा रही है। नेक्स्ट, अ क्रेडिटर ऑफ 5000। चलो पहले इनको चेक कर लेते हैं, आपने क्या क्या बोला? क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। चेक करते हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। मशीनरी प्रोविजन इधर आ गया, लैंड स्टॉक इधर आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। अ क्रेडिटर ऑफ 5000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज हैंड इट वाज रिटर्न बैक। बच्चों पहले तो ये लाइन पढ़ के मुझे ये बात बताएं, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्रेडिटर पैसा मांगेगा फ्यूचर में या नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा। ये ना कई बारी बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज़ इसको बुक के अंदर हाईलाइट कर लीजिएगा। जब आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं ना, यही चीज़ आपको तंग करके जाती है। हैंस इट इज़ टू बी रिटर्न बैक। जब ऐसे लिखा जाता है ना, बच्चे को लगता है यार ये नया सा कुछ लिख दिया है। ये पढ़ के तो क्लियर कट आ रहा है कि वो क्लेम कह रहा है मुझे नहीं चाहिए पैसे, तो ये अच्छी बात है। बट ये जो वर्डिंग्स है ना, ये बहुत बारी खराब कर जाती है। तो ये अच्छी बात है, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। मुझे बताइए, अ क्लेम, वर्कर ने क्लेम कितने का डाला? 10,000 का। रिजर्व कितने का था? 30,000 का। तो इसकी एंट्री क्या थी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी टू पार्टनर कैपिटल। क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा कुछ? नहीं, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जा रहा है इस वाले केस में। क्या ये समझ में आती है बात? रिपीट करूं इसमें से कुछ? एक ये नया सा पॉइंट आ रखा है, इसको अभी 2 मिनट में चल समझा ही देते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ 2000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड बाय चार्टेड इंजीनियर। अब जब ये रिवैल्यूएशन वगैरह होता है तो बाहर कोई वैल्यूअर्स होते हैं, उनसे वैल्यूएशन करवाया जाता है। तो उनसे जब वैल्यूएशन करवाया गया तो उसने बताया कि 2000 रुपये का खर्चा लूँगा मैं। तो जेब से पैसा जा रहा है, खराब बात है। रिवैल्यूएशन के पर्पज से है तो ये क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन टू कैश। एक मिनट, हाँ, तो 10,000 का था और रिजर्व 30,000 का था, तो बाकी 20,000 तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन टू कैश हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पेमेंट करना पड़ा, ये खराब बात है। क्या ये समझ में आया बच्चों? क्लियर होता है ये? तो आइए पहले इसके अंदर क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर जर्नल एंट्री सारी पास करते हैं। तो बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नहीं आता है ऐसे ना, कोई बात नहीं, सीधा जर्नल भी करवा देते हैं। वो तो आप पे है ना, मैं तो दोनों चीज़ें बनाने के लिए बोलूँगा। वो तो आप पे है ना, मैं तो सारी चीज़ें करवाता हूँ, बट आप पे है कि आपको याद क्या रहता क्या नहीं रहता। चलो इधर वापिस। तो लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों 2,60,000 है, इट इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये इधर आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15% टू मशीनरी 3,50,000 का 15%, 50,500। नेक्स्ट, स्टॉक टू इंक्रीज टू 1 लाख, 90,000 का स्टॉक है, 1 लाख तक लेके जाना है, तो 10,000 से वैल्यू बढ़ जाएगा।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स का 5% टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। क्रेडिटर्स 5,000 का ड्यू नहीं मांग रहे हैं, तो बाय क्रेडिटर्स 5,000। नेक्स्ट, अब इसके लिए तो जर्नल एंट्री जाएगी, इसका रीवैल्यूएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं बैठेगा, इसके लिए जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तब देखते हैं। उसके अलावा एक्सपेंस की एंट्री आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश 2,000। तो अब बैलेंसिंग फिगर निकालना है, $18,500। तो ये क्या हो गया बच्चों, लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, अनिल, मानवी, पायल। किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2। 9250 5550 3700। समझ में आया बच्चों ये? अब इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये देखिए, एक जर्नल एंट्री तो जनरल रिजर्व की हो गई, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की हो गई। अच्छा, इनको आप इकट्ठे करना चाहे इकट्ठे कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर मैं इकट्ठे करूं तो तीसरी जर्नल एंट्री, ये चौथी जर्नल एंट्री, और लॉस की आपको अलग ही दिखानी पड़ेगी पांचवी। इसमें भी वैसे तो ये बोला जाता है कि अलग दिखाओ, कैश का अलग दिखाओ क्योंकि वो एक्सपेंस के लिए है, बट फिर भी 5 जर्नल एंट्रीज बन गई हमारी। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं एक एक करके जर्नल एंट्री स्टार्ट करूं तो जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। पहली जर्नल एंट्री ऐसा करते पूछते हैं, पुलकित बताइए जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बोलिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो लिखिए जनरल रिजर्व टू अनिल कैप टू मानवी कैप। अभी ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पायल 20,000 रुपये राइट ऑफ करेंगे। 5:3:2 10,000 6,000 4,000। कोई बात नहीं, पिछली क्लास कर लिया आपने कंप्लीट, लेक्चर करना है ना, आज आराम से रुक के जाएंगे आप। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बोलो, टू पार्टनर्स कैपिटल। $30,000। आपका लाइबिलिटी कितने का है? 10,000 रुपीज का। आप अभी से पीछे चले जाइए, कोई जाइए पीछे जाइए, कोई नहीं, आप पीछे चले जाइए। फाइव इज टू 3:2, दैट इज 10,000 6,000 4,000। थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशंस की एंट्री पास करनी है। अब जैसे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके स्कूल में रिवैल्यूएशन नहीं बनाने के लिए बोला, मत बनाइए, बट प्रैक्टिस आपको दोनों की होनी चाहिए, विद रिवैल्यूएशन विदाउट रिवैल्यूएशन। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जैसे मर्जी कर लीजिए। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी टू प्रोविजन टू कैश।
तो यहाँ पे आ जाएगा 52,500, 5,000, 2,000, 59,500। यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी? चौथी एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर्स सब डेबिट हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना? 26,000, 10,000, 5,000। $41,000। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन लॉस, अनिल कैपिटल, मानवी कैपिटल, फाइल कैपिटल। तो लॉस की एंट्री हो गई 18,500। कितना कितने अमाउंट्स थे? 9,250, 3,700। क्या ये समझ में आता है? डन। नेक्स्ट, illustration number 21। Radhika, Bani and Chitra were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1। तो ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2018 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस। तो ये क्या हो गया? न्यू रेशियो। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस, ध्यान से जिससे पूछूं वही बताएंगे, 24,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मुझे बलराज बताइए, डेबिट बैलेंस पीएनएल का, इसका क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बोलिए। बहुत बढ़िया। इससे बच्चों डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हो गया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल डेबिट बैलेंस, दैट इज पीएनएल लॉस। किस रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा? ओल्ड रेशियो के अंदर। एंड अ बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व। पार्थ, 1,44,000 जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैप। बच्चों ध्यान रखिएगा, इन दोनों के लिए अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो क्या कि पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमें राइट ऑफ नहीं करना है, बैलेंस शीट में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करेगा, तो इसको राइट ऑफ नहीं करना, वरना हमेशा राइट ऑफ करेंगे। समझ में आया? तो पहली जर्नल एंट्री, दूसरी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1,80,000। मनवीर, एंट्री बोलिए। अभिजय, गलत। यहाँ पे वैल्यूड का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये बैलेंस शीट के बाहर वाला गुडविल है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये वो वाली एंट्री आएगी, यानी कि आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी निकालने पड़ेंगे पहले। नेक्स्ट, लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख इज टू बी वैल्यूड एट 4,80,000। कनिष्का, पहले तो ये बात बताइए, अच्छी बात है बुरी बात है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय लैंड। कितना कनिष्का? 1,80,000। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जब कोई एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट होता है, तो लैंड बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन। और दूसरा एंट्री क्या रहेगा कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा 1,80,000 का, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो दोनों एंट्री समझ में आया? कोई डाउट? तो इसके अंदर कुल मिला के 4 और 5 ये इकट्ठे आएंगी, 5 एंट्री हैं।
इसके एक बार जर्नल एंट्री भी गो थ्रू कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ना आपकी बुक्स में गिवन है ये, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू, इसका रिवर्स हो जाता है। अच्छा, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, डिक्रीज होगा तो उल्टा जर्नल एंट्री आएगी पेपर में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अच्छी बात है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन मनवीर, फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल, और अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो ये सारी जर्नल एंट्री आपको मैंने ना जर्नल में ना लिखवा के ऐसे यहाँ पे लिखवा दी। अगर आपको प्रॉपरली लेजर रीड करना आता है तो इससे जर्नल आराम से बन सकती है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए या जर्नल एंट्री याद कर लो, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं बच्चों। 5 जर्नल एंट्रीज हैं इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दो। तो 5 जर्नल एंट्रीज चाहिए मुझे और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी चाहिए। स्टार्ट करिए। प्लीज जल्दी से। तो जर्नल एंट्रीज पास करिए ना। ऑनलाइन वाले बच्चे हो पा रहा है? यस सर। सिद्धार्थ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके फोटो भेजिएगा जरा। विदाउट कैलकुलेटर करिए। राइटिंग के लिए काटा है, राइटिंग के लिए नहीं काटे। पार्टनर कैपिटल लिखते हैं या पार्टनर्स अलग अलग लिख के दिखाते हैं? इसमें वापस करना है। 3 पार्टनर नहीं दिख रहे आपको? अच्छा, और तो ओल्ड रेशियो में ना सर वही तो दिक्कत है, कैलकुलेशन नहीं है ना। उसके लिए तो रिवाइज कराना ही पड़ेगा। हो जाएगा, एक बार बना लीजिएगा प्रैक्टिस रिवैल्यूएशन का।
Sir, very good. चेक करें जर्नल्स। चलो और जर्नल एंट्रीज चेक करें। कनिष्का हो गई? पार्थ दिखाइए जरा। दिखाओ दिखाओ कितनी की हैं, दिखा तो दो कौन सी वाली की हैं, दिखा तो दीजिए। बताइए कहाँ पे डाउट है? थर्ड वाली, गुडविल वाली। अब गुडविल का हमने कॉन्सेप्ट किया था, इसको मैं रिकॉल करवाता हूँ। कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्रीज आनी है। पहले ये देखिए बच्चों, पहली जर्नल एंट्री क्या हो गई? डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल 24,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या हो गई? कैपिटल टू पीएनएल। दूसरी एंट्री जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व की एंट्री कैसे आएगी? जनरल रिजर्व टू कैपिटल। अब गुडविल के अंदर जहां पे डाउट आ रहा है पार्थ, इधर देखिएगा, गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी कि वैल्यूड, जब ये टर्म यूज कर रखा है वैल्यूड, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके लिए ना पहले आपको ये निकालना था कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कौन। वो तो क्लियरली दिख रहा है, राधिका जो है वो गेनिंग पार्टनर है और जो बानी है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। 1/6 1/6। तो आपको क्या करना था? गेनिंग पार्टनर राधिका टू बानी 1,80,000 का 1/6। फिर लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स। समझ में आया बच्चों ये? क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये ना अभी ट्रीटमेंट नंबर 2 भी है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ट्रीटमेंट 1 से सॉल्व करते हैं इसको। सीता, रीटा एंड गीता आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस न्यू रेशियो।
दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसको छोड़िए अभी 2 मिनट के लिए, ये क्यों लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट 2 के लिए लिखा हुआ है, इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं करवाऊंगा तो इसका मतलब समझाएंगे। फिलहाल के लिए लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, बुरी बात है। सन्ड्री क्रेडिटर घट रहा है, अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, बुरी बात है। तो आप सभी क्या करेंगे, एक तो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और मुझे दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे। स्टार्ट करिए। सिद्धार्थ, हो गया आपका पिछला क्वेश्चन? भेज दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया इसमें आपने? चलो ये वाला करो जल्दी, इसका तो आंसर भी नहीं है। किसमें? कई जगहों पे ना ये बोलते हैं कि ना लिखो तब भी चल जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा लिखो। अच्छा, क्लास में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ऐसे, आप सभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मुझे नई वाली बुक दिखाइएगा अकाउंट्स की। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया आपने? दिखाइए। तो इसके अंदर बच्चों जब आप रिवैल्यूएशन बना रहे होंगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे 50,000, डेबिट साइड पे 10,000, क्रेडिटर्स का यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 15,000। तो जो भी लॉस बचा 30,000 का, इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, सॉरी प्रॉफिट, यस। तो इसकी जर्नल एंट्रीज पहला, दूसरा और प्रॉफिट का तीसरा। समझ में आता है? ये जर्नल एंट्रीज पास करिए इसकी,
आज आप चेंज इन पीएसआर के 16, 17, 18 और 22 क्वेश्चंस करेंगे। ये चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस है। 1 मिनट रुकिए। सिद्धार्थ आप इसका फोटो खींच के भेजिए मुझे। तोशिका आपको समझ में आया आज का सेशन? यस सर।